आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
विश्व का कल्याण गो हत्या बंद हो। गौ माता की जय। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बांके बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय हो। जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भजन नमः। भगवान सच्चिदानंद है। सत चित और आनंद उनके विशेषण हैं। जो कभी समाप्त न हो वो सत कहलाता है, और चेतन को चित कहते हैं, और आनंद जिनका स्वरूप है वही सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्यम शिवम सुंदरम है वही सच्चिदानंद है। इस संसार में 5 चीजें नजर आती हैं, उनमें 3 सत्य हैं, 2 मिथ्या है। अस्थि भाति प्रिय नाम और रूप। अस्थि माने है, भाति माने प्रकाशित हो रहा है, और आनंद प्यारा लग रहा है, वही सच्चित और आनंद का पर्यायवाची है। 3 सत्य हैं, सत चित और 2 मिथ्या हैं, नाम और रूप। ये जितनी शक्लें बन रही हैं, बनी हैं, ये सब मिटने के लिए है। जो जन्मता है वो मरता है, जो आता है वो जाता है। किसी भी व्यक्ति को पुकारने के लिए, संबोधन के लिए किसी नाम की जरूरत पड़ती है, इसलिए उस पिंड का नाम कुछ राम कृष्ण रख दिया जाता है। और जब व्यक्ति समाप्त होता है तो उसका नाम भी चला जाता है। इस तरह से नाम और रूप ये 2 मिथ्या हैं। संसार में तुम्हें जो दिख रहा है, यद दृष्टम तद नष्टम, जो दिख रहा है वो नाशवान है, वो मिटेगा। काशी नहीं मिटती है, इतना ध्यान रखना है। काशी वृंदावन बिना, शास्त्रों में लिखा है कि काशी प्रलय में भी समाप्त नहीं होती है। काशी मृत्युलोक की मिट्टी नहीं है, काशी शिवलोक से आई हुई है, भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है, और अंत में ये शिवलोक ही चली जाती है। वैष्णव जिन्हें वैकुंठ कहते हैं, वही शैव लोग उनको शिवलोक कहते हैं। शुद्ध चेतन तत्व एक ही है। अनंत विराट चेतना जो है, उसी को भक्त लोग वैकुंठ के रूप में देखते हैं, और शिव के भक्त शिवलोक के रूप में देखते हैं। तत्व एक ही है। एक स्त्री खड़ी है, वो पिता को पुत्री के रूप में दिखती है, और पति को पत्नी के रूप में दिखती है। क्या? और पुत्र को माता के रूप में दिखती है। पत्नी तो एक ही है ना, स्त्री का शरीर तो एक ही है। एक को पुत्री के रूप में, दूसरे को पत्नी के रूप में, तीसरे को माता के रूप में दिखती है। इसी तरह शुद्ध चेतन जो अनंत विराट चेतना है, चेतन तत्व, वो एक ही है। वो शिव भक्तों को शिवलोक के रूप में दिखता है, कृष्ण भक्तों को गोलोक के रूप में दिखता है, राम भक्तों को साकेत के रूप में दिखता है, और विष्णु भक्तों को वैकुंठ के रूप में भाषित होता है। ये भिन्न भिन्न नहीं है, अनेक में एक ही। इसको समझना है।
और ये ज्ञान भगवान शंकर ही दे सकते हैं। ये आशुतोष हैं, भगवान शंकर का नाम है आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। संसार में जितने शिव तीर्थ हैं उन समस्त तीर्थों का सिरमौर काशी है, इतना ध्यान रख। और कुंभ स्नान करने के बाद काशी में विश्वनाथ के दर्शन किए जाएं, गंगा स्नान हो तो व्रत पूर्ण होता है। जो लोग प्रयाग नहीं जा सके, यदि वो काशी में भी जाके गोता लगा लेते हैं, विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, तो उनको कुंभ नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा हर हर महादेव, जोर से बोलो हर हर महादेव। कुंभ समाप्ति के बाद प्रायः संत काशी आ जाते हैं। इस समय भी काशी में लाखों साधु संत आके बसे हुए हैं। हम साउथ में जाते हैं कथा करने के लिए, और साउथ वाले काशी जाते हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। काशी हमारे समीप है, इसलिए हम महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। जो दूर रहते हैं वो काशी को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। आप विश्वनाथ दर्शन करने भी जाएं तो भी देखेंगे लाखों साउथ वाले लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। विनोद जी ने कार्यक्रम प्रारंभ कराया था और चारों धामों में कथाएं हुई, भिन्न भिन्न स्थानों में हुई। काशी में होना था, ये संकल्प उठा और पूर्ण होने जा रहा है। विनोद जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हुए हैं। 100 कंबल यहाँ भेजे, 50-50 कंबल अपने दोनों तीनों चारों आश्रमों में भेजे हुए हैं। उन अनाथ कन्याओं को सिलाई कढ़ाई का काम, वृंदावन में 2 स्कूल इनके चल रहे हैं। शुभ कार्य बराबर करते आ रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते रहेंगे। विश्वनाथ इनको साथ मिल गए हैं, ये 1 और 11 है, हर कार्य में आगे रहते हैं। मनोहर जी के संकल्प से ये स्थान बन रहा है और पूर्णता की ओर है। आप देख ही रहे हैं कितना विशाल है। और प्रायः बहुत सारे देवताओं की स्थापना यहाँ होनी है। लगभग 140 शिवलिंग तो यहाँ स्थापित हो रहे हैं, जिनका प्रारूप आपके सामने है। ये शंकर जी सामने रखे हैं, अगल बगल में हैं। स्फटिक मणि के भी लाके रखे जाएं तो अच्छा है, कर लेंगे काम, लाएं और रख लें। अच्छा, हर हर महादेव सो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर बोलो देव शंभू, सभी बोले विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, मैया पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, मैया पार्वती संगे, हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो, ताली बजाइए।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान आनंद कंद परमानंद मदन मोहन श्याम सुंदर सतचित और आनंद रूप हैं। सत्यम शिवम सुंदरम उनका अपना स्वरूप है। इस जगत की उत्पत्ति ईश्वर से होती है। संसार में दो तरह के सिद्धांत हैं। नास्तिक कहते हैं संसार अपने आप बन गया है, कोई बनाने वाला नहीं। जगदाहुर अनीश्वरम, वो कहते हैं जगत संसार अनीश्वर है, इसका कोई मालिक नहीं। लेकिन अनुमान से बात सिद्ध होती है कि संसार में कोई भी मकान है, दुकान है, खेत खलिहान है, हम देखते हैं तो पूछते हैं किसका है। क्या? तो बिना मालिक के कोई संसार में वस्तु जब नहीं है तो संसार भी किसी का होगा कि नहीं होगा। फिर संसार की सिस्टोमेटिकता को देखते हुए निश्चित होता है कि ईश्वर है, वो सर्वव्यापी है, वही करता धरता हरता है। तापत्रय विनाशाय, व्यक्ति के पीछे तीन ताप लगे हुए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों की निवृत्ति के लिए भगवान कृष्ण की शरण वरण ग्रहण करना चाहिए। हम और आप सब मिलकर उनके चरणों में प्रणाम करें, जिनके द्वारा तीनों तापों की निवृत्ति हो जाया करती है। बांके बिहारी लाल की जय। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से निवेदन किया, गुरुदेव आपकी आयु लंबी हो, आपने अनेक कथाएं सुनाकर हमारा कल्याण किया है। अब हम ये सुनना चाहते हैं, जिसके श्रवण मात्र से भगवान के प्रति प्यार जाग जाए, प्रेम भक्ति जागे और माया मोह से निवृत्ति हो जाए, ऐसा कोई साधन अगर है तो हमें कृपा कर सुनाइए। तो सूत जी ने कहा, ये श्रीमद् भागवत जो है ये भव सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। भाग्यशाली हैं वे जन जो भागवत सुनते रहते हैं। एक बार दो बार नहीं, भागवत में लिखा पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत रस को मृत्यु पर्यंत सुनते रहना है। जब तक जीना है भोजन करना ही है, नहीं तो जब तक जीना है तब तक श्रवण करते रहना। जिन्हें कथा श्रवण का व्यसन हो गया है, एक दिन उनके मन में वैराग्य जागृत होता है, प्रेमा भक्ति जागती है और वो ईश्वर को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। भागवत भगवान की। हम कहा करते हैं कि भाई देखो, बोतल में शराब दिखती है, नशा नहीं दिखता है, पर उसके अंदर नशा है। इसी तरह से आप कथा सुनते हैं, आपको प्रत्यक्ष कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये कथा अंदर जाएगी, आपके जन्म जन्मांतर के पापों को धोएगी और फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य को ये जगा कर भगवान से मिला देगी। ये अपने आप होगा, आपको करना कुछ नहीं। भागवतकार लिखते हैं, तुष्टि पुष्टि शुद्ध प्रायोन अनुघासम। व्यक्ति को भूख लगी है, कमजोरी भी आ गई है, बहुत खाने की इच्छा भी हो रही है। जब कहीं भोजन मिलता है तो एक गिलास अंदर गई, दो गिलास गया तो भूख कम होने लगती है और शक्ति बढ़ने लगती है, और ज़्यादा खाने की जो इच्छा थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है और थोड़े समय बाद पेट भर जाता है, शक्ति भी बढ़ गई है, भूख भी मिट गई है, ज़्यादा खाने की इच्छा निवृत्त हो गई। इसी तरह जब तुम भगवान की कथा सुनते रहते हो, बराबर सुनते हो, तुम्हें व्यसन हो गया है सुनने का, तो ज्ञान वैराग्य और प्रेमा भक्ति अपने आप आपके अंदर प्रकट हो जाएगी और उससे ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाएगी। भोजन करना आपका काम है, उसको पचाना, उसका रस और रक्त ब्लड बनाना ये
भगवान की बनाई मशीन के द्वारा अपने आप हो रहा है। उसे आपको सोचना नहीं होता कि हमने भोजन किया तो अन्न कहाँ जा रहा है, कैसे पक रहा है, रस कैसे बन रहा है, ये हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा, तो अपने आप होता जाता है। इसी तरह आप भगवत कथा श्रवण करने का व्यसन पैदा कर लीजिए, सुनना है। और चौथापन तो केवल इसी कार्य के लिए होना चाहिए व्यक्ति को। 25 वर्ष तक पढ़े लिखे, 50 तक धन कमा ले, बच्चे पैदा करके पाल ले, 75 तक धर्म ज्ञान वैराग्य के लिए चला जाए। 100 वर्ष की आयु मानी गई है आजकल, 100 वर्ष तो कोई कोई जी पाते हैं, क्या समझे। 60 वर्ष के बाद तो ईश्वर के प्रति एकदम समर्पित हो जाना, ये समझदारी का ही फार्मूला होता है। तो वैराग्य सारम प्रतिलभ्य काम, वैराग्य का सार है बोध, हमारा असली स्वरूप क्या है। अभी हम सुना रहे थे कि भाई जब तुम कथा सुनते रहोगे ना तो तेरा असली स्वरूप क्या था वो कथा सुनने से बोध हो जाता है। तुम्हारा असली स्वरूप क्या था और तुम क्या से क्या बन गए हो, ये बोध तभी होगा जब तुम बराबर कथाएं सुनते रहोगे। और एक बार दो बार नहीं, बार बार सुनते रहो। महाराजा पृथु ने तो भगवान नारायण से कहा, जब भगवान नारायण दर्शन देने आए, वर मांगो, उन्होंने कहा कथा सुनने के लिए 10,000 कान दे दो। उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा, वैकुंठ नहीं मांगा, उन्होंने संसार का राज्य नहीं मांगा, उन्होंने कहा बस महत्तमांतर हृदयान मुखच्चितो विधत्स करणायुत में वराह प्रभो, यदि आप देना ही चाहते हैं तो कथा श्रवण के लिए 10,000 कानों की शक्ति मुझे दे दो। क्यों? बोले तृप्ति नहीं हो रही। तुलसीदास जी तो लिखते हैं कानों को समुद्र बना लो और कथा को सरिता का जल बना लिया जाए। जैसे 12 महीने 24 घंटे नदियां अपना जल समुद्र को दे रही हैं, लेकिन समुद्र भरता नहीं, उफान नहीं आता कभी। इसी तरह जिनके कान कथा सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होते प्रभु, उनके हृदय में आपको निवास करना ही चाहिए। ये महर्षि वाल्मीकि का कथा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, हरहि निरंतर होहि न पूरे, हरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ गृह रोरे, तिनके ही तुम कहाँ गृह रोरे, हरहि निरंतर होहि न पूरे। अम्बा पार्वती कथा सुन रही, भगवान शंकर सुना रहे थे। जब भगवान शंकर ने कहा प्रिय अब कथा पूर्णता की ओर है, तो अम्बा के नेत्रों से जल बहने लगा। उन्होंने कहा भोलेनाथ तृप्ति नहीं हो रही। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान कर नहीं समाप्त तृप्ति मत धीर, नहीं आघात मत धीर। और रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। कथा सुनते अगर तृप्ति हो गई, जय बोलने में संकोच क्यों हो रहा है आप लोगों को? बांके बिहारी लाल की काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर 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 महादेव कहते ही सारे पाप हर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं तुम्हारे। इसलिए हर हर बोलना तो भगवान शंकर से प्रार्थना ही है कि हमारे दुख हर लो,
नष्ट कर दो, हमारी चिंता नष्ट कर दो, हमारी दुष्टता नष्ट कर दो प्रभु। हर हर महादेव हर हरि महादेव। हर हर शब्द बहुत अच्छा, और हर हर बोलते रहोगे तो जल्दी हार्ट अटैक नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, प्रथम दिवस हो जाता है, अच्छा ठीक है यार, यहीं रहने चाहिए, ईंट लगा। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, मैया पार्वती संगे।
कथा सुनते हैं वो दोबारा माता के गर्भ में नहीं आते हैं। नश गर्भ गता भूजा मुक्ति भागी न संशया। इसमें संशय नहीं करना। संशयात्मा तो विनश्यति। गीता भगवान कहते हैं जिसने संशय किया वह नष्ट हो जाता। संशयालु व्यक्ति को न यहाँ सुख मिलता है न परम गति मिलती है। ये संशय नहीं करना। नात्र संशय। संशय जो भागवत कथा सुनते हैं वो दोबारा माता के गर्भ में नहीं आते, सदा बैकुंठ में निवास करते हैं, शिवलोक में निवास करते हैं। जैसा हम पहले कह चुके कि धाम तो एक ही है, पर भक्तों की भावना के आधार पर भिन्न भिन्न दिखते हैं। गुरुदेव जी ने ऐसा लिखा हुआ है। तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब संचित होते हैं तो व्यक्ति को भागवत कथा सुनने मिलती है और फिर काशी में बैठ करके करोड़ों गुना फल होता है यहाँ सुनने। ऐसा कोई विशिष्ट देवता नहीं जो काशी में निवास न करता हो, यह ध्यान रखना। अनेक पुराणों का अध्ययन किया, देखा और अंत में यही कहा गया कि जितने प्रधान देवता हैं सब काशी में निवास करते हैं। इसीलिए यहाँ का आना रहना और भजन पूजन करना ये परम कल्याणकारी विषय है। जैसा पहले हमने आपको सुनाया कि गुरुदेव कृपात्री जी महाराज से किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि आपका शरीर बाहर छूटेगा। उसी समय गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प कर लिया, गंगा की बाउंड्री से बाहर नहीं जाऊंगा। भगवान भक्त की कामना पूर्ण करेंगे और हुआ यही कि काशी में उनका शरीर छूटा हुआ। इतने बड़े विद्वान तपस्वी ज्ञानी आज कोई वैसा संत नजर नहीं आ रहा जैसे वे थे। ये उन्हीं का लगाया हुआ बगीचा है। इसे सजाना और संवारना आपका हमारा सबका काम है। ये उनकी तपस्थली है। अंत तो गत्वा वो काशी में ही रहे। आप कितने बड़े भक्त हैं, पर ये नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु काल में किसका स्मरण हो जाए। इन काशी की गारंटी है, कुछ भी स्मरण हो तुम्हें, लेकिन अंतिम समय भगवान तुम्हारे कान में तारक मंत्र सुना देंगे, अज्ञान की निवृत्ति होगी, तुम्हें अपने इष्ट देवता की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। लोग अन्य क्षेत्र लगाते हैं, काशी में मुक्ति का क्षेत्र लगा हुआ। जैसे अन्य क्षेत्र लंगर आप लगाते हैं, ये नहीं पूछते तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारे कर्म क्या है, तुम कहाँ के हो। जो आके बैठ जाए उसको भोजन देना। इसी तरह काशी में जो आ गया, बस गया, 7 दिन रह गया, फिर उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे धर्म कर्म कैसे थे। तुम मरते हो, सीधे वैकुंठ जाओगे, अपने इष्ट देवता को प्राप्त कर लोगे। काशी का महत्व। हर हरि महादेव। स्त्री विधवा हो, सधवा हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, सती हो या वेश्या हो, कोई भी स्त्री हो, अगर यहाँ शरीर छोड़ती है वह सीधे वैकुंठ धाम जाएगी। उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है, चनय चवैना गंग जल जो पुज में करतार। चना चवैना गंग जल जो पुजवे करतार, तो काशी कबहु न छाड़ियो विश्वनाथ दरबार। चने खा करके गुजारा करना पड़े, कर लेना, गंगा जल पीना, गंगा स्नान और विश्वनाथ का दर्शन करना, काशी नहीं छोड़ना। जब हम यहाँ पढ़ते थे तो हमने देखा था बड़े बड़े विद्वान जिनकी माली हालत बहुत सामान्य, अगर वो बाहर जाते हैं तो लाखों रुपए महीना कमा सकते थे, लेकिन उन्हें काशी नहीं छोड़ी। सामान्य परिस्थिति में रहकर भी
वे भगवान शंकर की शरण में रहे। उन्होंने कहा जीवन में सुख दुख तो सामान्य बात है, मूल लक्ष्य तो मुक्ति है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, इस जीवन में ईश्वर प्राप्त करना यही जीवन का लक्ष्य है और इसकी ओर बढ़ना है। अब पता नहीं मरते समय क्या होगा, ये चिंता छोड़ दो। काशी में रह गए, काशी आने लगे, ये शिवलिंग की स्थापना तुमने काशी में कर दी, तुम्हारे लिए तो वैकुंठ धाम निश्चित कन्फर्म टिकट है तुम्हारे लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। भाग्यशाली हो। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य संचित होते हैं तो भागवत की कथा सुनने को मिलती है। महाराज परीक्षित कथा सुनने बैठे, देवास सत्य समागमन, देवता आ गए, अमृत कलश लेके आए। उन्होंने कहा महाराज परीक्षित को अमृत पिला दिया जाए और हमें यजमान बना के कथा सुना दी जाए। अमृत लाए स्वर्ग से, महाराज परीक्षित ने ना कर दी। जो अमृत पिएगा एक व्यक्ति अमर होगा और जो भागवत कथा सुन लेगा उसकी कई पीढ़ियां वैकुंठ चली जाएंगी। इसीलिए अमृत से तो कथा बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए नहीं लिया। भागवत भगवान की क्या वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषा स्त्री पुणाते। 3 पीढ़ियों की तो गारंटी है ही है। जो वक्ता हैं, जो श्रोता हैं, जो आयोजक हैं, इन तीनों का कल्याण भगवान की कथा से हुआ करता है। पावन पुण्य स्थली में बैठकर आप श्रवण कर रहे हैं और ये शिवरात्रि तक कुंभ का पर्व माना जाता है। कुंभ पर्व का अंतिम स्नान शिवरात्रि। तो आप लोग यहीं बैठे हुए हो, गंगा स्नान करो, पावन कथा श्रवण करो, आपका जीवन तो धन्य धन्य हो जाएगा। भाई गंगा यमुना सरस्वती भी प्रयागराज से बहती हुई यहीं तो आई हुई है ना, नहीं समझ रहे, यहीं आई हैं। जब गंगा यहाँ पहुँची है तो भगवान शंकर ने कहा कि यहाँ से आगे नहीं जाना, काशी के सामने से नहीं निकलना। क्यों? बोले मेरे भक्त शांति से ध्यान करने बैठते हैं, आप पूजन करते हैं, तुम शोर मचाती निकलोगी, भजन में बाधा आएगी। गंगा मैया ने कहा मैं बिल्कुल शांत होकर निकलूंगी, पर बिना काशी के तो मेरा मृत्युलोक में आना व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ गंगा देखो आप, ऐसा लगता है जैसे तालाब भरा हुआ हो, जोर से प्रवाहित नहीं है, शोर नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि तुम यहाँ आओगे, हमारे भक्त 4 बजे स्नान करने आएंगे, मगरमच्छ होंगे, दूसरी मछलियाँ होंगी, हमारे भक्तों को कष्ट हो सकता है। उन्होंने कहा गंगा जी ने हम वचन देते हैं यहाँ कभी कोई जानवर नहीं आएगा। आज तक कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि काशी में गोता लगाते कोई मगरमच्छ किसी को ले गया। क्या समझ? मुक्तिदात्री है काश्याम मरणान मुक्ति, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जिहि पान किए, तिहिन भजस मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। जब समुद्र मंथन हुआ, हालाहल जहर निकला जिसके धुएं से पक्षी मर के नीचे गिर रहे थे, देवता का गला घुटने लगा था, सारा संसार जलने लगा था उस विषम ज्वाला से। वहाँ भगवान विष्णु भी खड़े हुए हैं, ब्रह्मा भी हैं, इंद्र महेंद्र वरुण कोण सब देवता हैं, कोई उस जहर को नहीं पी सका। फिर काशी से बाबा विश्वनाथ को बुलाया गया है और विश्वनाथ भगवान ने वो जहर पीकर सारे संसार का दुख मिटा दिया। जो सारे संसार का दुख मिटाते हैं वो तुम्हारा दुख नहीं मिटाएंगे क्या? बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि, पान की तेहिन भजस मति मंद को कृपाल शंकर सरिस। शंकर की तरह दयालु कौन? ये भंडारी हैं, ये भक्ति ज्ञान वैराग इनके यहाँ जमा है। भंडारी किसको कहते हैं? जिस कमरे में सब सामान भरा हो ना लंगर का, वहाँ एक व्यक्ति बैठ जाता है, भंडारी कहलाता है। जिसको जो जरूरत पड़े
वो निकाल निकाल के देता रहता है। तो भोले भंडारी, यहाँ भक्ति मांगोगे भक्ति मिल जाएगी, ज्ञान चाहोगे ज्ञान मिलेगा, वैराग चाहोगे, धन पुत्र स्त्री जो चाहिए ये भोले भंडारी तुम्हें देते रहते हैं। इसलिए इनके चरणों में प्यार। भगवान राम ने तो हाथ जोड़ के कहा कि शंकर की भक्ति के बिना मेरी प्रेमा भक्ति मिल ही नहीं सकती है। और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। शंकर भजन के बिना मेरी भक्ति मिल ही नहीं सकती। क्या? और ये भी लिखा, यो निंदति महादेव निंदमानम श्रोति वा। जो व्यक्ति भगवान शंकर की निंदा करते हैं या सुनते हैं वो दोनों तब तक नरक में रहते हैं जब तक आकाश में सूर्य और चांद रहते हैं। भगवान शंकर, शंग माने कल्याण होता है, कर क्रिया है, शंग कर, शंग कर। खाली शंकर शंकर बोलते रहो, संग माने कल्याण और कर माने कर दो। हमारे जीवन में कल्याण भर दो, आनंद भर दो, सुख शांति भर दो भोलेनाथ के दरबार में आकर। माता अन्नपूर्णा यहाँ रह ही रही हैं और यहाँ भी माता अन्नपूर्णा का मंदिर इसमें बन रहा है। शंकर का है, गणपति है, नारायण है, राम कृष्ण, सब 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 देवता इसमें उठेंगे। समय थोड़ा और लग रहा है, लगेगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। यहाँ के जो आर्किटेक्ट हैं वो कहते हैं ऐसा मंदिर तो काशी में नहीं है जो उसमें सारे देवता एक जगह हों। वैसे तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं यहाँ, क्या समझे, अरबों रुपया लगा होगा, लेकिन एक ही स्थान पर इतने सारे देवताओं की स्थापना दूसरी जगह नहीं होती। ये संयोग है आप सबके पुरुषार्थ से, आप सबके लगन निष्ठा से एक ऐसी चीज बनने जा रही है। अच्छा, बोलो शंकर भगवान की। अब ये शंकर जी रखे हैं यहाँ, स्थापित होंगे। जय नारायण जी अग्रवाल हैं, आएंगे वो भी। उन्होंने कहा सबसे बड़े शिवलिंग हमारे होना चाहिए, पारा के शंकर हमारे होना चाहिए, स्फटिक मणि के सबसे बड़े हमारे होना चाहिए। लगन है, उनकी निष्ठा है। अभी प्रयागराज में 25-50 लाख रुपया लगा दिया उन्होंने। उदारता है और वो विश्वनाथ के अपने खास व्यक्ति हैं। भगवत कृपा है, एक ऐसी सुंदर चीज बन जाएगी जो हजारों वर्ष के लिए हो। आपका जीवन धन्य होगा, आपके परिवार की सुख शांति का विस्तार होगा, कल्याण होगा। आइए, भगवान महाराज परीक्षित ने अमृत स्वीकार नहीं किया। सुखदेव भगवान ने भी उनको कहा तुम श्रवण के अधिकारी नहीं हो, तुम विलासी हो, जाओ यहाँ से। महाराज परीक्षित को जब मोक्ष हो रहा था, जा रहे थे वैकुंठ, जय जयकार हो रही थी रास्ते में। ब्रह्मा जी ने कहा भाई शोर कैसे मचा हुआ है? बोले महाराज परीक्षित वैकुंठ जा रहे हैं। वैकुंठ तो बहुत कठिन है, बहुत तप के बाद वैकुंठ मिलता है। तो उन्होंने क्या किया? बोले उन्होंने भागवत कथा सुनी, 1 सप्ताह भागवत श्रवण की है, उसके फलस्वरूप वैकुंठ जा रहे हैं। आप लोगों ने तो अनेक कथाएं सुन ली, क्या समझा? तो आप तो मुक्ति के भागीदार हो ही। हम कहा करते हैं कि अगर भगवान को आपको वैकुंठ न देना होता तो आपको कथा में आने नहीं देते हो। आने देते हैं, बार बार सुनने का अवसर दे रहे हैं, ये भी उनकी कृपा ही है। यह समझ लेना अच्छी तरह से, उनकी कृपा के बिना आया नहीं जा सकता। और आ भी जाए तो फिर वो भाव नहीं बनता है ज्यादा पाप होने से। पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन काओ, भजन मोर ते भावन काओ, जो पय दुष्ट हृदय सोई होई, जो पय दुष्ट हृदय सोई मोई, मोरे सन्मुख
आव की सोई मोरे सन्मुख आव की सोई। आपका पूर्व पुण्य है कि आपकी रुचि इस तरफ बढ़ गई है, जगह जगह कार्यक्रम करा रहे हैं, लगे हुए हैं, पुण्य का ही फल है। ये हमारे ब्रह्मचारी जी हैं, यहाँ के महंत हैं, केवल एक टाइम लौकी की सब्जी खा के और दूध, शाम को दूध लेके रहते हैं। एक टाइम केवल लौकी की सब्जी बस, और कोई चीज नहीं, और शाम को दूध ले ली। हाँ, ये तो मुक्ति क्षेत्र है। बस यहाँ एक बार मन लग जाए, जीवन सफल है। शास्त्रों में तो ये तक लिखा है, काशी आओ तो भजन करना जरूरी नहीं, भजन करो मनाही नहीं है, पर टाइम पास करने के लिए भजन करते रहो। बाकी भजन नहीं भी करोगे और आगे पाप न हो तो भोले बाबा आपको वैकुंठ भेज देंगे। बोले शंकर भगवान भगवान की जय। हर हर महादेव। गंगा स्नान हो गया, विश्वनाथ का दर्शन हुआ, छुट्टी, गारंटी है शास्त्रों में। इसलिए प्रार्थना करो कि भोलेनाथ कृपा करके हमें काशी वास दे देना। प्रार्थना करो, सुन लेंगे भगवान। अंत में काशी, अच्छा मान लिया जाए कि इस जन्म में काशीवास नहीं भी हुआ और तुम यहाँ कथा सुन रहे हो, दर्शन कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, अगला जन्म काशी में ही हो जाएगा और फिर सीधे वैकुंठ चले जाओगे, तो ये भी लिखा होगा शास्त्रों में, ऐसा भी लिखा होगा। एतावता भाग्यशाली हो। महाराज परीक्षित 7 दिन भागवत सप्ताह सुन के मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने भागवत को साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप मान लिया है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये तो भगवान की वांगमयी वाणीमयी मूर्ति है भागवत। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की कथा सदा सुनो, सदा सुनो। फल क्या होगा? यशा श्रवण मात्रेण, और कुछ नहीं बनता आपसे, कथा सुनते रहो भागवत। हरिश्चित्तम समाश्रय, तो हरि तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाएंगे। भाई टीवी तुम्हारा, सेट तुम्हारा ठीक है और ऑन है, तो चित्र बुलाना पड़ते हैं कि अपने आप आते हैं? क्या उत्तर है? तो जैसे टीवी में चित्र बुलाना नहीं है, अपने आप आते हैं, इसी तरह तुम भगवान की कथा सुनते रहो, भगवान अपने आप तुम्हारे हृदय में आके बैठेंगे और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो बड़ा सस्ता सौदा है ये। सतगुरुदेव भगवान की। क्या समझा? सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत कठिन तप करना पड़ता था, तब वैकुंठ की प्राप्ति होती थी। कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी, साफ लिखा है। कलयुग में तो केवल भगवान की भक्ति, कथा श्रवण करते रहो। ये बाबूलाल जी बैठे हैं और भी 1-2 हैं, इन्हें कथा सुनने का व्यसन है, जहाँ होती वहीं बैठे सुनते रहते हैं। अब ये भी नहीं है कि भाई अकेले हैं इसलिए, बाल बच्चे हैं, नाती पोते हैं, मकान दुकानें हैं, लग गई लगन, लग गई। अब विनोद जी का भी यही है, बस गुरु जी कहाँ क्या भेजना है, जो बोल दो ठीक है। कहते हैं मुझको आनंद आता है दान करने में, कथा सुनने में, आनंद आता है। दीनहीन गरीबों की सेवा करने में मुझको आनंद आ। हाँ बस यही तो बात है, जिस चीज में आनंद आने लगेगा वो छूटेगी नहीं। हर हर तुम्हें चाय पीने में आनंद आता है ना, छूट रही है? नित्य नई लालसा बढ़ती जा रही है। सुबह हुआ और बस चाय, क्योंकि चाय का स्वाद मिल गया ना। शराबी को शराब का स्वाद मिल गया, अब शराब छूट नहीं रही। तुम्हें कथा सुनने का स्वाद मिल जाए, कथा छूटेगी नहीं तुमसे और बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा, सीधी सी बात है। इसलिए सुनते रहो।
प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। कथा श्रवण में आपको आनंद आने लगा, बोले जीवन का फल मिल गया यार, जीवन का फल मिल गया, तृप्ति ना हो बस सुनते रहना, इससे बड़ा और कोई तप नहीं है। पूजा छूट जाए, पाठ छूट जाए, कोई हानि नहीं, पर कथा नहीं छोड़ना है। कथा में जितनी एकाग्रता होती है, कथा में मन जैसे ईश्वर से जुड़ता है, पूजा पाठ में भी नहीं जुड़ता है, ध्यान रखना चाहिए। अष्टो भागवत जी का प्रचार कैसे हुआ, इसके लिए इस भागवतकार लिखते हैं कि एक बार देवर्षि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक आए। जहाँ तहाँ वो गए, कहीं शांति नहीं मिली, घर घर में लड़ाई झगड़े, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, कहीं रोगों से ग्रसित हैं, कहीं गरीबी से ग्रसित हैं, कहीं पत्नी कड़वा बोलने वाली मिल गई है, कहीं बेटा नालायक हो गया है, हर घर में समस्या। लोभवश लोग अपनी कन्या बेचने में भी संकोच नहीं करते, स्त्रियां पैसे के लिए अपने शरीर भी बेचने में संकोच नहीं करेंगी। कलयुग का बड़ा बुरा हाल है। नारद जी दुखी होकर वृंदावन पहुंचे, वहां कुछ शांति मिली, क्या? क्योंकि वहाँ सदा कथा कीर्तन पूजन पाठ होता रहता है, लेकिन वहाँ भी समस्या थी। उनके दोनों बेटे वृद्ध बीमार पड़े हुए हैं, मूर्छित हैं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग। गुरुदेव कहा करते थे, लिखा भी है कि बिना माता के पुत्र तो होते नहीं हैं। तुमने भक्ति की नहीं तो ज्ञान वैराग कैसे मिलेंगे तुमको? पहले भक्ति करो, भक्ति का फल है ज्ञान और वैराग, और उसका फल है मुक्ति और शांति। क्या समझ? अब यहाँ वृंदावन में आकर के देखा कि भक्ति तो जवान हो गई है, लेकिन ज्ञान वैराग वृद्ध है, और बिना ज्ञान वैराग के भक्ति की शोभा नहीं है। जब तक कथा सुनोगे शांति रहेगी, घर जाओगे फिर वही रोना शुरू हो जाएगा। भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य होना जरूरी है। वो अभी वृद्ध है, ध्यान दें। भक्ति, माता जवान है और बेटे वृद्ध है, रोते रहते हैं। इतनी कथाएं सुन ली, लेकिन अभी तक शांति नहीं मिल रही, क्योंकि अभी ज्ञान और वैराग्य की कमी है, बड़े नहीं। भक्ति देवी रो रही थी। देवर्षि नारद सामने आए, पूछा भक्ति देवी कहने लगी, मैं वृंदावन छोड़ के चली जाऊंगी। उन्होंने कहा, तुम आगे जाके वृद्ध हो जाओगी, मैं तुम्हारे बेटों को जवान बना देता हूं, तुम कृष्ण चरणों का स्मरण करो। भगवान के चरणों का जो स्मरण करते हैं, उनका नाम जपते हैं, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदरिया स कृष्णा क्वापि नो गता। देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा संकेत दिया। जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई, जिन्होंने गोवर्धन उठा करके ब्रजवासियों के प्राण बचाए, वो भगवान कहीं गए नहीं, यहीं जा सकते नहीं हैं। ये बात कम समझ में आती है लोग। भगवान गए नहीं, क्यों? बोले जा सकते ही नहीं। आकाश कहाँ जाएगा बोलो? तो भगवान तो कण कण में व्यापक हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक
मत प्रगट हो ही मैं जाना, मत प्रकट मोहि मैं जाना, आग जग मैं सब रहित विरागी, मग जग में सब रगत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटाई जी में आगे। बुद्धि लगाओ तो बात समझ में आएगी। अग्नि व्यापक तत्व है, अग्नि कहीं जाती नहीं है, तो जहां घर्षण करोगे वहीं प्रकट हो जाती है। इसी तरह परमात्मा कहीं आता जाता नहीं, तो जहां बैठ के तुमने उनको पुकारा वहीं से प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि व्यापक तत्व है। अरणि मंथन होता है यज्ञ में, 3 लकड़ी होती हैं, घर्षण हुआ आग निकल आती है। अग्नि तो व्यापक है, परमात्मा तो अग्नि से ज्यादा व्यापक है, इसलिए वो कहीं जा ही नहीं सकता। स कृष्णा क्वापि नो गतः, भगवान कहीं यही है। दिखते क्यों नहीं? बोले देखने वाली आंखें नहीं रह गई। मोतियाबिंद हो जाए तो व्यक्ति नजर नहीं आता, बुद्धि को भी मोतियाबिंद होता है, वो पाप का मोतियाबिंद है। जो हम पाप करते हैं वो हमारी बुद्धि आंख के ऊपर जाला ज्यादा आ जाता है, ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। वो जाला माड़ा अलग हुआ और भगवत दर्शन हो जाएगा। मैं हरिदास नहीं अगर तुम्हारा घर घर प्रचार न कर दूं, कलौ भक्ति कलौ भक्ति कलौ भक्ति स्फुरस्त्रियः, कलियुग में एकमात्र भक्ति ही साधन है ईश्वर की आराधना। भागवत में लिखा, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायणा सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिष्वपिमहम्। कुछ लोग सूखे वेदांती होते हैं तो केवल कुछ लोग भक्त ही होते हैं, लेकिन अपने गुरुदेव भक्त भी थे और ज्ञानी भी थे, वैरागी भी थे। हमारा आपका सौभाग्य है कि हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या समझे? मुक्त होकर भी वो भजन पूजन 3 टाइम ठाकुर नहलाते थे, कथाएं सुनते तो अश्रु प्रवाहित होते रहते थे। केवल सुखे वेदांती नहीं थे, वे केवल भक्त भी नहीं थे। वैराग्य संग्रह उनका खाता ही नहीं खुला, अरबों रुपए आया होगा, आता गया लगाते। धर्म, ईश्वर की प्राप्ति धर्म से होती है, इसीलिए उन्होंने धर्म संघ की स्थापना की थी। धर्म ते बेरति और जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष परदो। वेद बखाना। अगर आपको वैराग्य नहीं हो रहा